हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। आज यानी कि 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। एक साल में कुल 4 नवरात्रि आती है। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ होने के साथ ही नया हिंदू वर्ष भी आरंभ हो गया है। चैत्र नवरात्रि पर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक आती हैं और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूरी करती हैं। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 9 अप्रैल को सुबह 7:32 तक पंचक रहेगा, यानी पंचक के समाप्त के बाद घट स्थापना करना शुभ रहेगा। पंचांग की गणना के मुताबिक शुभ चौघड़िया 9:12 से 10:47 तक रहेगा। ऐसे में इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। 9 अप्रैल को कलश स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा इस समय व्याघ्रत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी रहेगा। ऐसे में घट स्थापना, पूजा का संकल्प लेना और मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ फलदायी होगा। नवरात्रि पर 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार की दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। इस दिन सुबह स्नान आदि करके माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। उसके बाद माता के समक्ष मिट्टी के बर्तन में जौ बोए। जौ समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। माँ की आराधना के समय अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विचे से पूजा कर सकते हैं और यही मंत्र पढ़ते हुए पूजन सामग्री अर्पित करें। देवी को श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व की तरफ घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आरती करें। वहीं कलश स्थापित करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही आम के पत्ते, जौ, सिंदूर, जल, जौ, सिक्का, लाल चुनरी, कलावा, मिट्टी कलश स्थापित करने से पहले आपके पास होना चाहिए। कलश स्थापित करते समय सबसे पहले थाली या थाली नुमा किसी बर्तन में मिट्टी आपको रखनी चाहिए और इसमें जौ डाल देने चाहिए। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी, इलायची और सिक्का आपको डालना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें और इसके बाद उन्हें हलवा, रबड़ी या मावा का भोग जरूर लगाएं। भोग में फल भी शामिल कर सकते हैं। मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।